अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। तो दोस्तों, अभी कुछ ही घंटों पहले एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है हमारे पास उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही एग्जाम सेंटर्स जो हैं अलॉट किए गए थे EMRS द्वारा, और उन दोनों एग्जाम सेंटर्स में दोस्तों कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे सिचुएशन को डीपली समझते हैं। क्या ये आपके एग्जाम सेंटर को इफेक्ट करेगा? क्या या जो आपने आज मॉर्निंग में एग्जाम दिया क्या उसको इफेक्ट करेगा? तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए और एक एक चीज को हम लोग गहनतापूर्वक समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम लीक जो हुआ है, जो सेंटर है वो कौन कौन से हैं? वो 2 सेंटर हैं जो कि दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश से हैं, अर्थात यूपी से हैं। कौन कौन से हैं? सेमस्टर ग्लोबल पब्लिक स्कूल, नैनी चक्का, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, और उसका पिन कोड। और दूसरा है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंट, राजीव गांधी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल 2 ही जो है EMRS द्वारा सेंटर दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं इन 2 सेंटर्स में म्यूजिक के सभी स्टूडेंट्स आ गए होंगे। ठीक है, अब इधर प्रॉब्लम हुई क्या है दोस्तों? ऐसा कहा जा रहा है कि जब इनको OMRS शीट और इनको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें जो OMRS शीट इन्होंने जब निकाली तो वो हाफ फिल्ड थी। क्या थी? हाफ फिल्ड थी, अर्थात कुछ कुछ आंसर्स के जो हैं क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी टिक थे। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि पेपर लीक तो नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझिएगा दोस्तों, मेरे लॉजिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पेपर जो है ना वो लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक होता दोस्तों, कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो सर्कुलेट होते होते आपके पास तो आ जाता, या तो बीइंग अ टीचर हम जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनके पास तो आ ही जाता। ठीक है, और अगर हमारे पास आता तो हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते, हम EMRS को या जो भी संस्था है या हम लोग कहीं ना कहीं से उसकी कंप्लेंट फाइल तो जरूर करते। लेकिन पेपर किसी भी प्रकार का जो है लीक नहीं हुआ है, ये तो श्योर है मेरी तरफ से। ये मेरा मानना ऐसा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है OMRS शीट में, या कहें कि क्वेश्चन पेपर्स में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर्स और OMR शीट के दौरान, और बहुत हड़कंप मचा है दोस्तों। तो आपको देखिए, सबसे पहला काम यह है दोस्तों, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं जो इन 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स में थे, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरी हर एक बात का एक एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो आज एग्जाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हमारा एग्जाम नहीं होगा? आपका एग्जाम होगा। पहला पॉइंट है कि आपका एग्जाम होगा। अब दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं सर हमने तो एग्जाम दे दिया, अब तो ये लीक हो गया, अब मैं सर आसाम से हूं, या मैं सर दिल्ली से हूं, या मैं राजस्थान से हूं, तो सर हमारा भी क्या दोबारा से एग्जाम होगा? तो आंसर है नहीं। जो भी आपको ये कह रहे हैं कि पूरे भारत का दोबारा से जो है एग्जाम होगा, तो ये गलत बात है। ये क्या है दोस्तों? गलत बात है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि एक एग्जाम कंडक्ट करने में या किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करने में करोड़ों रुपए का दोस्तों जो है खर्चा होता है। एक एग्जामिनेशन जो है आपको कंडक्ट कराने के लिए एक स्कूल या फिर जो भी सेंटर है अलॉट करना है, न्यू OMR शीट देनी है, प्रिंटिंग करवानी है, ये बहुत बड़ा खर्चा है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत बड़ा खर्चा है ना। तो मान लीजिए अगर प्रॉब्लम, पहली बात तो पेपर लीक नहीं हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पेपर लीक नहीं हुआ है, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो उत्तर प्रदेश में हुई है केवल। ठीक है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के 2 सेंटर्स में हुई है। तो ये होगा कि जो भी एग्जाम सेंटर में, जिन भी एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम हुई है, उन एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स को जो है आइडेंटिफाई करा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो म्यूजिक को हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन या किसी भी सब्जेक्ट के, उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से री एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम जो है दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं ध्यान से दोबारा से समझिएगा, जो भी इन 2 सेंटर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप संगीत के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हैं, इन 2 सेंटर्स के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली या किसी अन्य राज्य से हैं और आपके एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आपका एग्जाम री कंडक्ट नहीं होगा। द रीजन बिहाइंड मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों, बहुत सी हेडेक होती हैं, और EMRS दोबारा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काम जरूर होगा कि जो 2 सेंटर्स हैं, उन 2 सेंटर्स में स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनका एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होगा। और एक चीज, आपका एग्जाम बहुत ही शीघ्रता से होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ दे दिया जाएगा, 2 मंथ दे दिया जाएगा, नहीं। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 दिन के अंतर्गत आपका दोबारा से एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। ये मेंटेलिटी रखिएगा। अब आप सोच लेंगे सर कि अब क्या करें, है ना, कैसे तैयारी करें?
अब हमारे पास समय तो कम है, तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हमने महा मैराथन क्लास चलाई थी, 5 क्लास चलाई थी, जिसमें 500 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कराए थे। और आप अगर आज की वीडियो देखेंगे, जो मैंने आज 4 बजे जो वीडियो मैंने डाली है, जिसमें EMRS की संपूर्ण आंसर की मैंने बताई है, जो आज सुबह 9 बजे एग्जाम हुआ था, 9 से 12, उसकी संपूर्ण आंसर की संगीत की मैंने जो है आप सभी के समक्ष सॉल्व करी है आज। आप उसको देख लीजिएगा, मेरे इस मैराथन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो देख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको सच्चाई से जो है रूबरू कराना चाहूंगा। जब एग्जाम रिकंडक्ट होता है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो आज का लेवल ऑफ क्वेश्चन था वही आपको मिलेगा, नहीं, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपको तैयारी भी उसी प्रकार की करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तैयारी अच्छी हो, पहली बात तो महा मैराथन का ये 5 वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे एक प्लेलिस्ट होगा मॉक टेस्ट, उन सभी मॉक टेस्ट वीडियोस को देख लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको देखिए, ये मैराथन लगा लीजिए, आपका तैयारी कंप्लीटली हो जाएगा। अब एक बात और है, अब आप सोच होंगे सर अगर इनका एग्जाम होगा तो इसका मतलब हमारी कट ऑफ में क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। अब कैसे कट ऑफ होंगे, क्या कट ऑफ होगी, इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज सुबह जो एग्जाम हुआ था उसके बिहाफ पे अगर कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका कट ऑफ क्या होता? अगर यूपी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती तो आज जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मेरे अनुसार होना चाहिए था 90 से 195 से 105। ओबीसी का कट ऑफ हो सकता था 80 से 90, ईडब्ल्यूएस का 80 से 85, एससी का 65 से 75 और एसटी का 60 से 70 कट ऑफ होता अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब आप सोच होंगे सर कि अब जब रिकंडक्ट होगा एग्जाम तो लेवल ऑफ क्वेश्चन तो हाई होगा और हमारा तो लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा लो था, तो क्या होगा? अगर अब देखिए मैं आपको दोनों सिचुएशन बताता हूं। अगर आपका जो न्यू एग्जाम होगा अगर उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन यही होगा तो आपका कट ऑफ सेम रहेगा, ये जो कट ऑफ है ये सेम रहेगा। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है इजी टू मैक्सिमम मॉडरेट होगा तो यही रहने वाला है। अगर एग्जाम हार्ड आ गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम हार्ड आ गया तो आपके जो फाइनल कट ऑफ होगी, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल कट ऑफ होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों इट्स अ प्रोसेस, क्या है? इट्स अ प्रोसेस जहां पे आपका हार्ड लेवल और इजी लेवल के क्वेश्चंस के बीच में एक कट ऑफ डिजाइन किया जाता है। अब वो कट ऑफ कैसा होगा वो हम नहीं बता सकते। अब न्यू कट ऑफ क्या होगा, तो जनरल का क्या है, ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, एससी का क्या है, एसटी का क्या है, ये हम नहीं कह सकते जब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देख लें। जब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देख लें हम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं यही बता सकता हूं कि अगर हार्ड पेपर आया यूपी वालों का तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आया तो आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपका कट ऑफ यही रहने वाला है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, अगर आप आज का पेपर एनालाइजेशन करना चाहते हैं, सटीक उत्तर जानना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, और घबराइएगा नहीं। अगर माइंड में आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे 8920772763 पर या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी अपना आंसर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो, ताकि आप में से कोई भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपने उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी सेंटर में एग्जाम दिया है तो आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल सही हुआ है, आपको दोबारा एग्जाम देने की मेरे अनुसार जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो अपनी क्वेरी जो है मेरे को या भागीरथ सर को फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को आज की हुई इस घटना की संपूर्ण जानकारी मिल सके। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर भागीरथ सर से भी जानकारी ले सकते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद और जय भारत।